ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। ईटीएफ बेसिक एजुकेशन में हमारा दूसरा एपिसोड है ईटीएफ वर्सेस इंडिविजुअल स्टॉक। ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए हम आज उसका इंडिविजुअल स्टॉक से कंपैरिजन करेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि ईटीएफ में क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं इंडिविजुअल स्टॉक की तुलना में। फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है। ईटीएफ और इंडिविजुअल स्टॉक दोनों ही अलग अलग इन्वेस्टमेंट चॉइस है। इस वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि दोनों में डिफरेंस समझकर एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। डाइवर्सिफिकेशन के आधार पर हम ईटीएफ और इंडिविजुअल स्टॉक को समझते हैं। ईटीएफ जो है हमें इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसमें एक स्टॉक ना होने के होकर एक एसेट का बास्केट होता है। इंडिविजुअल स्टॉक में हम एक सिंगल कंपनी की ओनरशिप लेते हैं, जिससे हमें डाइवर्सिफिकेशन कम होता है। रिस्क के बेसिस पे हम इंडिविजुअल स्टॉक और ईटीएफ का कंपैरिजन समझते हैं। ईटीएफ में मल्टीपल एसेट होने की वजह से रिस्क स्प्रेड हो जाती है एक सिंगल कंपनी की तुलना में। अगर हम एक इंडिविजुअल स्टॉक लेंगे तो एक कंपनी में डायरेक्ट एक्सपोजर है, और इसलिए हमारी सारी रिस्क उस एक कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगी। अगला पॉइंट है कॉस्ट के आधार पे। ईटीएफ जो होती है वो जनरली लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट और मैनेजमेंट फीस लगती है, और स्टॉक्स में जो है वो ट्रेडिंग फीस और कॉस्ट है वो नंबर ऑफ स्टॉक्स पे डिपेंड करेगी। नॉर्मली हम कॉस्ट की बात करें तो ईटीएफ और इंडिविजुअल स्टॉक्स दोनों में ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगभग बराबर ही होती है। लिक्विडिटी की बात की जाए कि वॉल्यूम कितना है, तो ईटीएफ जो है वो एक्सचेंज पे ट्रेड होती है, तो उनमें हाई वॉल्यूम होता है। और स्टॉक्स की बात करें तो वो स्टॉक्स पे डिपेंड करता है कि कुछ स्टॉक्स ज़्यादा लिक्विड है और कुछ स्टॉक्स कम लिक्विड है। इस तरह ईटीएफ में भी है, कुछ ईटीएफ जो है वो ज़्यादा लिक्विड है और कुछ कम है। मैनेजमेंट की बात की जाए तो ईटीएफ जो होती है वो पैसिवली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट टूल है, और जो किसी इंडेक्स को ट्रैक करती है। और इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें रिसर्च की ज़रूरत होती है, एक्टिव मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। मार्केट एक्सेस की बात की जाए, ईटीएफ से हम किसी स्पेसिफिक सेक्टर में एक्सपोजर ले सकते हैं, किसी इंडेक्स में ले सकते हैं, किसी कमोडिटी में ले सकते हैं। अगर इसके बजाय हम एक इंडिविजुअल स्टॉक बाई करते हैं तो हमें केवल और केवल किसी पर्टिकुलर कंपनी में ओनरशिप मिलती है। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग की बात की जाए तो ईटीएफ में परफॉर्मेंस जो है वो अंडरलाइन इंडेक्स या जिस स्ट्रेटजी पे वो ईटीएफ बेस्ड है उस पर डिपेंड करेगी। इंडिविजुअल स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से रिलेटेड होती है। अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो स्टॉक की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। डिसीजन कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें कि ईटीएफ और इंडिविजुअल स्टॉक में डिसीजन लेना किस तरह से पॉसिबल है। ईटीएफ जो है वो सिंप्लीफाइड डिसीजन मेकिंग के साथ एक ब्रॉडर फोकस, क्योंकि वो एक बास्केट है एक म्यूचुअल फंड की तरह, तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी होती। और इंडिविजुअल स्टॉक में हमको इन डेप्थ रिसर्च करनी पड़ती है इंडिविजुअल कंपनी की। इन्वेस्टर कंसिडरेशन कि इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या बात ध्यान रखनी चाहिए। गोल एंड स्ट्रेटजी, आपकी जो फाइनेंशियल गोल और रिस्क टॉलरेंस है उसके अनुसार आपको अपनी इन्वेस्टमेंट चॉइस को अलाइन करना चाहिए, चाहे आप ईटीएफ में कर रहे हो या स्टॉक्स में कर रहे हो। डाइवर्सिफिकेशन इज ईटीएफ और स्टॉक्स में से जो भी चूज कर रहे हो आप, तो आप इस तरह से करो कि डाइवर्सिफिकेशन हो जाए।
Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe ETF Trading School.